हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जॉन डन की पोएम द गुड मोरो को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। द गुड मोरो जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक फेमस लव पोएम है जो कि उन्होंने 1590s के दौरान लिखा था। और इस पोएम के जो स्पीकर है वो लव को इतना प्रोफाउंडली एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे कि ये ऑलमोस्ट एक रिलीजियस इपिफेनी हो। और इपिफेनी का मतलब है जब हमें कुछ अचानक से कुछ चीज के बारे में ज्ञान होता है या नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कि स्मोक करता है और उसे पता है कि स्मोक करना अच्छा नहीं है, फिर भी वो स्मोक करता है। लेकिन जब उसका शादी होता है और एक बेटा पैदा होता है तो उसे अचानक ये रियलाइज होता है कि उसे तो अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बनना है और उसे ज़्यादा साल जिंदा रहना है ताकि वो अपने बेटे की तरक्की देख सके। सो यहाँ पर उस आदमी के लिए अपने बेटे का जन्म एक एपिफेनी वाला मोमेंट था, क्योंकि उस मोमेंट ने अचानक उस आदमी को कुछ ज्ञान दिया। उसी तरह पोएम के स्पीकर कहते हैं कि एक पैशनेट और इरोटिक लव उसी तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जो कि रिलीजन क्रिएट करता है। और लव के थ्रू स्पीकर का सोल या आत्मा एवेकन होता है और लव के लिए स्पीकर बाहरी दुनिया को भी छोड़ सकते हैं और लव में ही स्पीकर को इमॉर्टलिटी मिलती है। तो स्पीकर के लिए लव ही सब कुछ है। सबसे पहले हम लव को एज एन एवेकनिंग की तरह डिस्कस करेंगे। जॉन डन की पोएम द गुड मोरो लव को सेलिब्रेट करता है और लव को बहुत इंटेंस तरीके से दिखाया गया है। और लव से जो आनंद या प्लेजर मिलता है वो अनपैरेलल है, यानी उसकी तुलना हम किसी और से नहीं कर सकते हैं। और लव इतना ही पावरफुल है कि स्पीकर कहते हैं कि लव उनके सोल या आत्मा को एवेकन या इनलाइटन करती है। और लव की जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को हम रिलीजियस एक्सपीरियंस से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस एक्सपीरियंस की ही तरह लव की एक्सपीरियंस भी हम जिस तरह वर्ल्ड को देखते हैं उस पूरे एटीट्यूड को ही चेंज कर देती है। ये जो पोएम है द गुड मोरो ये लवर्स के लाइफ को दो हिस्सों में बांट देती है। पहला, जब वो दो लवर्स एक दूसरे से मिले ही नहीं थे तब, और दूसरा उन दोनों के मिलने के बाद का समय। और स्पीकर उनके लाइफ्स के फर्स्ट पार्ट को बहुत डिस्डेनली प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि इस समय के जो प्लेजर्स या आनंद होता है वो बहुत चाइल्डिश होता है। और उनके लाइफ्स के इस पार्ट में वो बिल्कुल बेबीज की तरह थे। जिस तरह बेबीज का लाइफ को लेकर बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी तरह उनकी भी लाइफ को लेकर बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी और वो कुछ ही सुखों या प्लेजर्स के बारे में जानते थे और उन्हें ये पता नहीं था कि वहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो दो लवर्स एक दूसरे से मिलते हैं उनकी आंखें खुल जाती है। और स्पीकर सेकेंड स्टेंजा के स्टार्ट में ही कहते हैं कि गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल, जिससे स्पीकर का ये मतलब था कि जब वो दो लवर्स एक दूसरे से नहीं मिले थे तब वो सो रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि वो एक दूसरे के प्यार में हैं सो वो पहली बार दिन के उजाले की झलक देख रहे हैं। क्योंकि सन को क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ा जाता है और लाइट को भी इनलाइटनमेंट के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए स्पीकर का जो लव का एक्सपीरियंस है उसे हम रिलीजियस वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेट इज, स्पीकर का अपने लवर के साथ पहली लाइट को देखना उनकी रिलीजियस एपिफेनी को भी दर्शाता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है, एपिफेनी का मतलब है सडनली कुछ रियलाइज होना या नॉलेज होना। सो यहाँ पर क्योंकि दो लवर्स इंटेंस लव में थे इसलिए वो एडवेंचर और नई नई जगह को एक्सप्लोर करना छोड़ देते हैं और इसके बजाय वो अपने छोटे से ही रूम को सब कुछ मानते हैं। और इसी तरह हम उन दो लवर्स को मॉन्क्स या नन्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने विश्वास पर इस तरह डटे रहते हैं कि वो भी अपने बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और उन दो लवर्स का लव इतना गहरा होता है कि वो उन्हें इमॉर्टलिटी प्रदान करती है। और इसीलिए स्पीकर पोएम के लास्ट लाइन में कहते हैं कि
none can die, मतलब वो नहीं मर सकते। जब स्पीकर उन दो लवर्स के लव को रिलीजियस वे में डिस्क्राइब करते हैं तब वो लव और रिलीजन के बीच एक डिस्टिंक्शन करते हैं। जहाँ कई रिलीजियस ट्रेडिशंस इरोटिक और पैशनेट लव को रिलीजन के लिए हार्मफुल मानते हैं, वहीं द गुड मोरो पोएम के स्पीकर कहते हैं कि इरोटिक और पैशनेट लव हमें उसी तरह की डिवोशन, इंसाइट और इमोर्टलिटी की तरफ लेके जाती है जो कि रिलीजन भी प्रॉमिस करती है। सो स्पीकर के लिए लव और रिलीजन दोनों सेम ही है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।